शिक्षा प्रणाली पर आधारित यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की जरूरत हो वो SMS करने पर, मैसेज देने पर या फोन करने पर आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा ख्याल है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जब से यह भाषा इस देश में आई है वह चाहे किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इससे देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था अक्सर यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो खासकर के किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा
को पहनते चले आ रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। विदेशियों के भारत में आने और उसे लूट कर ले जाने से उतनी हानि नहीं हुई। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। प्रशिक्षार्थी इसकी आउटलाइनों को भी देख सकते हैं और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। हमारे देश में एक साथ लिखा हुआ है, जा रही है लिखा हुआ है एक साथ, दी जा रही भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लाइन के नीचे फिर ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत करेगा। मेरा विचार है कि एक साथ लिखा जा सकता है, शिक्षा प्रणाली अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता में ता जुड़ा हुआ, अनुशासनहीन हुआ तो न और सिर्फ न आ जाएगा अनुशासनहीन में। मातृभाषा दो तरीके से लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी माननीय सदस्य, उसी तर्ज पर माननीय सदन भी लिखा हुआ है। अप्रिय विदेशी भाषा, वेशभूषा, अंग्रेजी वेशभूषा, इस तरह से शब्दों का समावेश किया हुआ है और एक साथ लिखा हुआ है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहोगे, अधिक से अधिक अभ्यास करें, पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ने के बाद लिप्यंतरण करें। कम से कम अगर आप अपनी गति बना रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको एक दिन में 2 डिक्टेशनों का लिप्यंतरण भी करना चाहिए और लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट से उसका मिलान भी करना चाहिए। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।